हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल मैथ्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स। इस वाली एक्सरसाइज में हमें ये करना है एस्टिमेट के। हम एस्टिमेट किसी भी नंबर का जो पूरा उसे अगर हमें सम करना हो, डिफरेंस करना हो या प्रोडक्ट लेना हो तो उसका एस्टिमेट हम कैसे कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एस्टिमेट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 में हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास 1 to 5 जो होगा, इसमें हम राउंड ऑफ करते हैं, तो 1 to 5 जो होगा इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे 0 में, और जो इसके बाद 1 to 4 जो होगा, 1 to 4 को हम 0 में कर देंगे, एंड 5 to 9 इसको हम मतलब 10 में कर देंगे राउंड ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 26, अब इसे हम नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है, तो नियरेस्ट 10 में ये यहाँ पर क्या है 6 लास्ट में, तो इसको हम कर देंगे 30 में राउंड ऑफ। अगर यही हमारे पास होता 24 तो इसे हम राउंड ऑफ करते 20 में। जैसे कि 20 से और 30 के बीच अगर हम देखें तो जो 21 to 24 जो नंबर्स हैं हमारे पास उसे हम राउंड ऑफ करेंगे टू 20, और 25 to 29 को हम देंगे 30 में। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे 57 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो 57 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 55 से अबव है, 55 से अबव है तो इसे 60 में राउंड ऑफ कर देंगे। और अब दूसरा एग्जांपल जैसे 63 कह दें, तो 63 को भी हम जो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 65 से बिलो है तो 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं। अब देखते हैं नियरेस्ट 100 में कैसे करते हैं। टू नियरेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं राउंड ऑफ, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में कैसे राउंड ऑफ करेंगे इसमें जैसे देखते हैं हम 100 से 200 के बीच कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे 100 से 200 के बीच अगर हम देखेंगे तो 100 तो ऑलरेडी है ही 100, तो इसकी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो 101 से लेकर के टू 149 तक के जितने भी नंबर्स होंगे इन्हें हम राउंड ऑफ कर देंगे 100 में, अगर हम नियरेस्ट 100 हमें राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो ये 101 to 149 तक हमें 100 में कर देंगे, एंड 150 to 199 इसको हम कर देंगे 200 में। अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझें तो जो मिडिल 5 आ रहा होगा, मिडिल 5 जैसे कि अगर 100 की बात करें तो 100 का हाफ कितना होता है 50, तो जो मिडिल 5 क्या हो गया, जो मतलब जो 50 जो आ रहा है जैसे 150, तो यहाँ से लेकर के इससे एक डिजिट पहले तक जैसे कि 149 तक, तो मिडिल नंबर जो होगा 150 उससे पहले तक तो हम जो प्रीवियस 100 होगा उसमें राउंड ऑफ करेंगे, और 50 से लेकर मतलब जो मिडिल टर्म जो है उससे लेकर के जो लास्ट टर्म होगी, जैसे 200 से नीचे 199, तो मिडिल से लेकर के लास्ट तक हम सेकंड 100 में कर देंगे, मतलब जो सेकंड 100 जो भी होगा, फर्स्ट 100 ये था, सेकंड ये था। ऐसे ही हम एग्जांपल लेकर, और ऐसे ही इसमें भी था, जैसे जो मिडिल नंबर था 1 से लेकर के 9 तक का, तो वो क्या था 5 था, तो मिडिल से पहले तक 1 से लेकर 4 तक 0 में करा, और मिडिल से लेकर के 9 तक मतलब जो लास्ट आ रही होगी टर्म 10 से पहले ही वाली, वहाँ तक फिर उसे 10s में कर दिया। इसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई एग्जांपल है 357, तो 357 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो 357 तो मिडिल जैसे 300 से 400 के बीच में देखेंगे अगर हम, तो मिडिल टर्म क्या है 350, तो 350 से अबव है ना 357, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 400 में राउंड ऑफ। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 444 आ गया,
तो 444 है, तो ये 450 से छोटा है, तो ये भी 400 में राउंड ऑफ हो जाएगा। मिडिल टर्म क्या होगी इसकी, 400 से लेकर 500 तक अगर हम देंगे तो 450, जो भी कोई भी नंबर होगा उससे पहले वाला 100 और दूसरे वाला 100 देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं 76 ये नंबर है, तो इससे जो पहला वाला 100 है वो क्या है 700, और इसके बाद वाला 100 कौन सा है 800। तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 मतलब कि हमें 100 में कन्वर्ट करना है, या तो इधर या तो इधर, लेकिन इसका मिडिल जो इन दोनों के बीच का जो होता है मिडिल वो क्या है 750। तो ये जो नंबर है ये 750 से बड़ा है, तो फिर ये 800 में राउंड ऑफ हो जाएगा। 776 राउंड ऑफ टू 800। ठीक है, ऐसे ही अगर, तो इस तरीके से यही कंसेप्ट था। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो, जैसे 241। ठीक है, 241 से पहले वाला 100 कौन सा है 200, और इसके बाद वाला क्या है 300। इन दोनों की मिडिल टर्म क्या होगी 250। तो 241 250 से छोटा है, तो जब छोटा है तो फिर ये राउंड ऑफ होगा 200 में, तो 241 राउंड ऑफ टू 200। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई बड़ी टर्म हो, जैसे हमें कोई नंबर दे रखा हो, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल था ये, जैसे यही 241 का ले लेते हैं हम, तो 241 को अगर हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना होगा, तो 241 को नियरेस्ट 10 में क्या होगा, मतलब टेंस देखेंगे, इससे पहला कौन सा है उससे बाद का कौन सा है, तो इससे पहले का टेंस कौन सा है 240, और इसके बाद का टेंस क्या है 250। दोनों के मिडिल टर्म क्या होगी 245। तो 241 245 से छोटा है, तो 241 राउंड ऑफ हो जाएगा 240। ये टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर 100 की बात हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जैसे अब हम 1000 से लेके 2000 के बीच कोई भी अगर नंबर देखें, जैसे 1000 है और यहाँ पर 2000 है, तो इन दोनों का मिडिल टर्म क्या है 1500 1500। तो 1500 तक 1000 से आगे जो भी नंबर होगा, जैसे 1001 से लेकर 1500 तक जो भी नंबर होगा, इन दोनों अगर राउंड ऑफ में देंगे 101 से 150 मतलब 1500 तक जो भी राउंड ऑफ करेंगे तो वो राउंड ऑफ होगा 1000 में। और 1500 के बाद से जितने भी नंबर होंगे 1501 से लेकर के 1999 तक, ये जो भी नंबर होगा ये राउंड ऑफ होगा टू 2000 में। ओके, अब इसमें भी कोई एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं, जैसे कि 1786, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो इससे पहले का 1000 कौन सा है वही 1000 है, इसके बाद का क्या है 2000 है, दोनों की मिडिल टर्म वही जो हम देख चुके हैं 1500। तो ये 1500 से बड़ा है, तो ये किस में राउंड ऑफ होगा 2000। तो 1786 को अगर हमें नियरेस्ट 1000 में करना होगा तो ये राउंड ऑफ होगा 2000 पे। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 6375। ठीक है, तो जो भी नंबर दे रखा है इसे हमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, तो 6000 से पहले का 1000 6000 और 6375 के बाद का जो 1000 आएगा वो आएगा 7000। दोनों की मिडिल टर्म इसी वाले पैटर्न पे हम देखते हैं ऊपर वाले, तो इसके जो मिडिल टर्म होगी वो 6500। तो ये वाली जो टर्म है में जो गिवन है नंबर, ये इस मिडिल टर्म से छोटा है,
छोटा है तो ये राउंड ऑफ होगा 6000 में, तो 6375 विल बी राउंड ऑफ टू 6000। ठीक है, ऐसी एक बड़ा देख लेते हैं कोई 8745। तो इससे जो इसका लास्ट वाला जो इससे 1000 होगा वो 8000 है, और इसके बाद जो 1000 होगा वो 9000 है। इन दोनों के मिडिल 8500, तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन द मिडिल नंबर, तो ये जो राउंड ऑफ होगा वो 9000 में राउंड ऑफ हो जाएगा। 8745 विल बी राउंड ऑफ टू 9000। अब देखते हैं कुछ हम एग्जाम्पल्स। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के ही हैं। इसमें हमें एस्टिमेट करना है 5290, इन दोनों का सम है, इसे हमें एस्टिमेट के नहीं निकालना है, मतलब पहले हम इसे राउंड ऑफ करेंगे और फिर एस्टिमेट करेंगे। जैसे अब हम दोनों का एडिशन ऐसे ही करेंगे तो वो एक्चुअल जो होगा वो कुछ और आएगा, लेकिन हमें एक एस्टिमेट बताना है, एक्चुअल नहीं बताना है, एस्टिमेट बताना है। तो एस्टिमेट में हम देखते हैं 5, ये भी 1000 है और ये भी 1000 है। ठीक है, तो अगर हम इसमें नियरेस्ट 1000 करके देखते हैं तो ये 5000 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले देख लेते हैं इसमें क्या नंबर है, 5290। इससे पहले का 1000 कौन सा है, 5000। इसके बाद का क्या है, 6000। दोनों का मिडिल का क्या है, 5500। तो ये इससे छोटा है तो ये राउंड ऑफ होगा 5000 में। और ये जो है 17986, ये राउंड ऑफ, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये नियरेस्ट टू 18000 है, तो 7986 विल बी राउंड ऑफ टू 18000। तो इसका एस्टिमेट लेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको 5000 ले लेंगे, तो 5290 जो राउंड ऑफ होगा वो 5000 में होगा, और जो 17986 था वो 18000 में राउंड ऑफ होगा। तो इन दोनों का हमें एडिशन करना है 18000। अब इसकी जगह हमें इसका एडिशन करना है, तो ये एक एस्टिमेट हो जाएगा इनका। तो इन दोनों को ऐड करेंगे सिंपली, तो 23000, ये हो गया आंसर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का एस्टिमेट निकालना है। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि एक तो हमारे पास 1000 है और एक है 100। तो अगर हम इसे दोनों को ही 1000 में कन्वर्ट राउंड ऑफ करते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या होगा। पहले करके दिखाते हैं, जैसे 5673, तो ये नंबर, इसे हम पहले अपने पैटर्न से फाइंड करेंगे। इससे पहले वाला 1000, 5000, इसके बाद 6000, दोनों का मिडिल 5500। तो ये वाली टर्म इससे ग्रेटर है, तो ये राउंड ऑफ होगी 6000 में। इसे अगर इस पैटर्न से हम करेंगे तो 6000 में। और जो 436 है, अगर हम इसे इस तरीके से करके देखें तो इससे पहले तो कोई 1000 है ही नहीं, तो यहाँ तो 0 है, और इधर है 1000, दोनों का मिडिल है 500, तो ये तो इससे स्मॉलर है 500 से, तो ये राउंड ऑफ होगा 0 में। तो अगर इस तरीके से हम करके देखते हैं तो ये तो 6000 एंड माइनस 0, तो ये तो 6000 हो गया। लेकिन इसमें हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्शन। तो 5600 में से कुछ हमें नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब नंबर जो हमें आना चाहिए, एस्टिमेट भी जो आएगा तो वो इससे छोटा ही तो होना चाहिए। लेकिन ऐसे करके हम देखें तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया, तो ये एक रॉन्ग पैटर्न हो गया, इसे हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे, जैसे जब एक 1000 है और दूसरा 100 है, तो जो लोअर होगा ना, जैसे ये 100 है तो हमें नियरेस्ट 100 में ही हम इसे हमेशा करेंगे राउंड ऑफ, चाहे वो 1000 को भी हम नियरेस्ट 100 में ही करेंगे, क्योंकि दोनों को सेम में करना है। अगर हम इसे नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करें तो फिर हम इसे भी नियरेस्ट 100 में ही राउंड ऑफ करेंगे। तो अब इसके लिए हम 100 देखते हैं, तो
5673। इससे पहले का जो 100 होगा वो क्या है 5600, और इसके बाद का क्या है 5700। दोनों का मिडिल 5650। तो ये नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, तो ये नियरेस्ट 100 में मतलब 5700 में राउंड ऑफ होगा। तो इसे तो हम ले लेंगे 5700। और जो 436 है, 436 इससे पहले का 100, 400 इसके बाद 500। तो अब इसके दोनों का मिडिल जो टर्म है वो है 450। तो ये इससे लेस है, तो ये इसमें होगा राउंड ऑफ। 436 जो है वो 400 में होगा। तो इसमें जो आया हमारे पास, एक तो आया 5700 और ये आया 400। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0035। तो एस्टिमेट निकल गया है 5300 आंसर। अब देखते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल। इसमें हमें प्रोडक्ट का एस्टिमेट निकालना है। 19 और 78 को हमें प्रोडक्ट करना है, इसका एस्टिमेट निकालना है। तो अब ये तो 100 से भी नीचे हैं, दोनों टेंस में ही है, तो हम इसे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे। तो 19 को जब हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो ऑब्वियस है ये 20 में ही जाएगा। एक बार देख लेते हैं जैसे अपने पैटर्न से। तो यहाँ पर 10 है इससे पहले वाला और यहाँ पर 20 है, दोनों का मिडिल 15। 19 इज़ ग्रेटर देन 15, तो 19 जो राउंड ऑफ होगा वो 20 में राउंड ऑफ होगा। और जो 78 है ये राउंड ऑफ होगा 80 में। कैसे होगा, ये 70 इधर 80 है, दोनों का मिडिल है 75, तो ये इससे बड़ा है, तो फिर ये 80 में राउंड ऑफ होगा। तो अब जो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है वो 19 और 78 की नहीं करनी, एस्टिमेट में हम करेंगे 20 और 80 की, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। 0 0 8 0 8 2 16, तो 1600 इज़ द आंसर। यहाँ पर हमने देखा है एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल भी गिवन है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक है, वहाँ से PDF मिल जाएगी इस वर्क की। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।